कमला एक विधवा औरत थी जो अपनी बेटी रीता के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। कुछ समय पहले कमला का गांव में एक बहुत बड़ा ढाबा हुआ करता था। उसका ढाबा काफी अच्छा चलता था, लेकिन कमला के पति नरेश के लंबे समय तक बीमार रहने के कारण उसका ढाबा, घर बार सब कुछ बिक गया था। अब कमला और उसकी छोटी बेटी सेठ के किराए के घर में रहा करते थे। देखो कमला भाभी, आपने 6 महीने हो गए अभी तक कोई भी किराया नहीं दिया है। अब आपको किराया देना होगा। अगर आपने कल तक किराया नहीं दिया तो मैं अपने घर में ताला डलवा दूंगा। ऐसा मत करना सेठ जी, अगर आप हमें इस घर से निकाल दोगे तो हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे। आप तो मगरू को जानते हैं ना, उसने मेरा 4 महीने का वेतन रोक रखा है। अरे चुप करो, मैं किसी मगरू को नहीं जानता हूँ। अगर कल तक मुझे इस घर का किराया नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकलवा दूंगा और घर में ताला डलवा दूंगा। कमला को इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद सेठ अपने घर की ओर निकल जाता है। माँ, अगर कल हमने किराया नहीं दे पाया तो यह सेठ हमें घर से बाहर निकाल देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। रीता बेटी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। भगवान आपका साथ देता है तो हमारा भी साथ जरूर देगा। मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम जरूर कर लूंगी। कमला अपनी बेटी रीता से इतना कहने के बाद अपने काम की ओर निकलती है। रास्ते में उसे गांव का एक लड़का राजेश मिल जाता है। क्या हुआ कमला भाभी, मैंने सुबह सुबह देखा कि सेठ आपके घर जाकर आपको बहुत खरी खोटी सुना रहा था। क्या बताऊं राकेश बेटा, सेठ मुझसे कह रहा था कि अगर हमारा 6 महीने का किराया नहीं मिला तो कल घर खाली कर देना। कमला भाभी, तो आप सेठ का किराया क्यों नहीं दे देती? आप उसका किराया दे दो जाकर, वो आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। राकेश बेटा, आज के समय में मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं अपने घर का खर्चा जैसे तैसे करके चला रही हूँ और ऊपर से मेरे पास 20,000 रुपए कर्जा हो गया है। कमला भाभी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं रामेश्वर से बात कर लूँ, उससे आपके लिए पैसे उधार मिल जाएंगे। हाँ राकेश बेटा, तू मुझे पैसे उधार दिलवा दे। अगर मेरे लिए पैसे मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा कमला भाभी, ठीक है, तो शाम को आप अपने खेत पर मिलना, मैं आपको पैसे वहीं दिलवा दूंगा। राकेश की बात को सुनकर कमला अपने काम की ओर निकल जाती है। आ गई कमला भाभी, आज तो आने में आपने बहुत ज्यादा जल्दी कर दी है। मगरू, मेरा 6 महीने का जल्दी से वेतन निकाल कर दे दे, नहीं तो अब मैं तेरी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। अरे 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 कमला भाभी, आप इतनी नाराज क्यों हो रही हैं? आज क्या बात है? आप तो अपने घर की हो, जब चाहे तब पैसे ले लेना। देख मगरू, मुझे आज शाम तक मेरे पैसे चाहिए। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी और आज के बाद मैं तेरे ढाबे पर काम करने नहीं आऊंगी। अच्छा कमला भाभी, ठीक है, तो आप शाम को आना और अपना हिसाब कर लेना। आपका 6 महीने का वेतन मैं आपको दे दूंगा। कमला ने राकेश के ढाबे पर काम बंद कर दिया था। इधर वह अपने खेतों की तरफ पहुंच गई। राकेश ने कमला का बहुत पुराना खेत सरपंच को गिरवी रखवा दिया और उसके बदले में कमला को 50,000 रुपए उधार दिलवा दिए। कमला पैसे लेकर सीधे अपने घर पहुंच गई। माँ, आज खाने में क्या बना लूं? घर पर तो केवल थोड़े से आलू पड़े थे तो मैंने आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। बेटा, तुम तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाती हो। क्यों ना बाजार में तुम अपना एक आलू के पराठे का ठेला लगा लो। रीता बेटा, अभी हमारे पास पैसे भी हैं तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं और मैं तुम्हारी सहायता कर दूँ। इधर कमला अपनी बेटी को लेकर बाजार पहुंच जाती है और बाजार से ठेले का सारा सामान खरीद लेती है। अगले दिन से कमला और उसकी छोटी बेटी बाजार में अपना आलू के पराठे का ठेला लगाने लगती है।
पहले दिन ही कमला की काफी अच्छी कमाई हो जाती है। अब कमला के ठेले पर लोग दूर दूर से आलू के पराठे खाने आने लगे थे। सबको आलू पराठा